फिर से स्वागत है आप सभी का पंक्चुएशन भाग 2 में। ठीक है, पहले भाग में हमने अध्ययन किया फुल स्टॉप, शॉर्ट फॉर्म, कॉमा, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक तक हमने पंक्चुएशन यानी विराम चिन्हों का अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बाकी सबका, जिनमें शामिल है इनवर्ट कॉमा, कैपिटल लेटर, अपोस्ट्रोफी, हाइफन, डैश एंड पैरेंथेसिस। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनवर्ट कॉमा की। ठीक है, तो समझिए इनवर्ट कॉमा क्या है। इनवर्ट कॉमा इसको दर्शाते हैं इस संकेत से, और इसे हिंदी में बोला जाता है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो समझिए ये क्या है। जब भी कोई उक्ति, स्टेटमेंट या कोई भी लाइन जो स्पेसिफिक हो किसी एक शब्दांश में, किसी एक वाक्य में, ठीक है, एक पूरा मान लीजिए एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में बीच में कोई एक ऐसी लाइन है जो उस वाक्य में स्पेशल जगह रखती है, या फिर किसी एक विशेष व्यक्ति द्वारा कही गई उक्ति है, या उस पूरे वाक्य का एक सार, उस पूरे पैराग्राफ का एक सारगर्भित निचोड़ है, ऐसी बातें इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल फर्स्ट, ही सेड, उसने कहा, उसने ये कहा, ही विल गिव मी अ न्यू बुक। ठीक है, उसने कहा, देखिए ये वाक्यों में ये उल्टे चिन्ह, उल्टे अल्पविराम होते हैं दो, और यहां ये सीधे होते हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह की बात हो रही है। हम यहां एक व्यक्ति की उक्ति की बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, अब हमने कह दिया कि उसने कहा, अब उसने जो कहा है वो शामिल होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कि उसने कहा ही विल गिव मी अ न्यू बुक, कि उसने ये कहा है कि वो जो है किताबें मुझे देगा। ठीक है, एक नई पुस्तक मुझे देगा। ठीक है, दूसरा देखिए, मान लीजिए बात हो जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन्हीं का वाक्य है। दूसरा देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, जय जवान जय किसान। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये सारे इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। कोई भी ऐसी बात जो विशेष हो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। क्लियर है, कि मान लीजिए मैं यही लिख देता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी सेड। ठीक है, अब एक बात और यहां नोटिस करने वाली है, नोटिस करने वाली ये है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो पहला पहला वर्ड है वो कैपिटल है। लाल बहादुर शास्त्री सेड, उसने कहा। अब उसने, उनने क्या कहा था, उनने कहा था जय जवान एंड जय किसान। ये एक नेशनल स्लोगन बन गया आज की डेट में। ठीक है, और इसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये जो स्टेटमेंट जय जवान एंड जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ये बात काय में आएगी, ये शामिल होगी इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, समझ पाए आप, समझ पाए। शिक्षा मनोविद की बातों की भी जब जिक्र होता है तो हम लिखते हैं कि डॉक्टर आर के शर्मा ने कहा, या जोसेफ एस तुम्पीटर ने कहा। अब उनने क्या कहा, उस बात को आप काय में रखते हैं, उनको आप रखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। क्लियर। अब हम अध्ययन करते हैं कैपिटल लेटर का। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल लेटर की। ठीक है, कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर, और आप सभी इस बात से अवगत हैं कि बड़े अक्षर होते हैं ए बी सी से अप टू जेड तक, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि कैपिटल लेटर का यूज कहां होता है। तो सबसे पहले तो कैपिटल लेटर का यूज होता है
वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर। जो पहले शब्द का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। दूसरा, पोयम, जो भी पोएट्री होती है कि प्रत्येक लाइन के पहले शब्द का पहला अक्षर, कि जैसे आपने देखा होगा कि एक पोयम थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो इसमें पहली लाइन में ट्विंकल कैपिटल रहेगा टी, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या आएगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। दूसरी लाइन में क्या है, हाउ, हाउ का एच कैपिटल रहेगा, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, अब का ठीक है यू, ठीक है, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। और फिर से लाइक का एल कैपिटल। आया समझ में। तीसरी और भी बातें, जाति, धर्म, धर्म ग्रंथ, उपन्यास, पद, दिन, दिन को देखिए मंडे लिखेंगे आप, ठीक है, मां, देश और स्थान, ठीक। जो भी स्पेसिफिक चीजें होती हैं उनका पहला वर्ड कैपिटल आएगा, कि जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल का टी कैपिटल होगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो चाहे शब्द के बीच में रहे। एक और शब्द है आई, आई, आई यानी में, आई को आप देख लीजिए कहीं भी लिखा हो जहां आई का अर्थ में है वहां आई हमेशा कैपिटल ही होगा, चाहे वो वाक्य के बीच में। क्लियर है। इसमें और सारी चीजें आती हैं, जैसे ये जो तपस्वी होते हैं, है ना, या बड़े बड़े धर्म के जो ज्ञाता होते हैं, है ना, या कोई भी नाम, एनी नेम, एनी नेम, ठीक है। जैसे आपने कहीं भी नाम लिखना है किसी का, सीता लिखना है, सीता का एस कैपिटल होगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो स्पेसिफिक हों उन सभी का पहला वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, पहला लेटर, ठीक, पहला वर्ड नहीं, स्पेसिफिक चीजों का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एपोस्ट्रॉफी की, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी क्या है, इसको रफ करते हैं। अपोस्ट्रॉफी, इसे हम कहते हैं संबंध सूचक, संबंध सूचक, और इसे हम दर्शाते हैं इस निशान से, ठीक है। आप समझिएगा वो क्या है। ये ना किसी भी व्यक्ति से जोड़ता है या किसी वस्तु से जोड़ता है। जैसे पहला वाक्य, एग्जांपल समझिएगा सीधे, ही इज माई फ्रेंड्स सन, ये होता है। इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख देते हैं तो भी वो संकेत में समझ में आता है, ठीक है। ही इज माई फ्रेंड सन। दूसरा, दिस इज सूरज बाइक, ये जो है सूरज की गाड़ी, ठीक है। तो जहां संबंध दर्शाता है कि सूरज की, इस लाइन में उसने कहा सूरज की, यहां कहा दोस्त का, तो यहां पर यूज होता है अपोस्ट्रॉफी, संबंध सूचक। क्लियर है। देख लीजिए इसको, तब तक मैं रिफिल कर दूं इसको। क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर में बहुत ज्यादा यूजफुल है अपोस्ट्रॉफी, और पंक्चुएशन के जो 12 के 12 सदस्य हैं, जो विराम चिन्ह जितने हैं, ये सभी ग्रामेटिकल एरर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इसके अध्ययन से आपको आगे बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमने देखा अपोस्ट्रॉफी।
अपोस्ट्रोफी के बाद हम देखते हैं हाइफन, ठीक है, हाइफन, ये हाइफन, इसको हम बोलते हैं समास चिन्ह, ठीक है। अब देखिएगा, डैश और हाइफन लगभग एक जैसे दिखते हैं पर दोनों में अंतर है। तो हम समास चिन्ह की बात करेंगे, ये थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और ये थोड़ा लंबा होता है। ये जो डैश है ये लंबा होता है, ठीक है। अब समझेंगे ये कहां यूज होते हैं। हाइफन जो है ना, किन्हीं दो चीजों की तुल्यता में यूज होते हैं, जैसे मदर फादर, ठीक, ओके, डे नाइट, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग, मेल फीमेल। तो हाइफन जो होते हैं, समास क्यों कहा गया? हमने देखा पद प्रधान, समास में चर्चा होती है ये चीज की, पद प्रधान। तो इनके बीच में हाइफन जो हो, समास चिन्ह जो है ना, तुल्यता दर्शाता है, संबंध, ठीक, ठीक है, दो तुल्य चीजों के बीच में यूज होता है, ठीक। तो ये हुआ हाइफन। अब हम बात करते हैं डैश की। डैश क्या है, ठीक है, डैश, ठीक। तो डैश जो होता है ना, डैश के बारे में ये है, डैश ही है ये, डैश का चिन्ह है। कोई स्टेटमेंट होता है या किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया जो स्टेटमेंट होता है वो यहां से दर्शाते हैं। जैसे देखिए, उसने, मान लीजिए एक बंदे ने कहा आई एम गोइंग टू जबलपुर। मान लीजिए एक बंदे ने कहा आई एम गोइंग टू जबलपुर। अब किसने कहा, यहां लिख देंगे कि मान लीजिए मैंने कहा कुलदीप आई एम गोइंग टू जबलपुर, ठीक है, यह हुआ। यह दूसरा तरीका, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, कहां देखा है, अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा हमने लाल बहादुर शास्त्री के स्टेटमेंट की बात कही थी। तो मान लीजिए मैं कहूंगा सी सेड, उसने कहा, सी सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू इंदौर, ठीक है, या सी सेड आई एम, उसने कहा आई एम गोइंग टू इंदौर। तो उसने जो कहा उसको जो इंडिकेट कर रहा है ये डैश, ये होता है डैश, क्लियर है। अब आज का लास्ट फेरेंसिस, सॉरी पैरेंथेसिस की बात कर रहे हैं हम। पैरेंथेसिस मतलब होता है कोष्टक, जो 3 प्रकार के होते हैं। पैरेंथेसिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ये होता है लघु, ये होता है मध्यम, और ये होता है बृहद, ठीक है। पर ना यहां बात यह है कि जब किसी सेंटेंस में कोष्टक की बात की जाती है ना, तो कोष्टक में दी गई, मतलब जो पहले से दी गई बात है ना, उसको कोष्टक में विस्तार से समझाया जाता है। जैसे एक बात कहा गया, पृथ्वी का रक्षा कवच, कोष्टक में लिख दिया बचाने वाला, बचाने वाला ओजोन है, ठीक है। क्या होगा, पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन है। बचाने वाला क्यों लिखा, उसने रक्षा कवच को परिभाषित किया। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि जो कोष्टक में लिखी गई बात है ना, वो बहुत अच्छी होती है, वो सरल शब्दों में होती है, वो इसको क्या करती है, परिभाषित करती है। पर इसके बिना भी वाक्य पूर्ण होता है, ठीक है, इसके बिना भी वाक्य पूर्ण होता है। मतलब ऐसी चीज जिसको आप अवॉइड भी कर दें, जिसको आप वाक्य से हटा भी दें, तब भी वाक्य अपने आप में कैसा हो, पूरा होगा। और ये बात केवल लागू होती भाषाओं में, गणित में नहीं। गणित में तो
जो पैरेंथेसिस है इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो आज के पंक्चुएशन सेगमेंट में इतना ही। पंक्चुएशन सेगमेंट के अंतर्गत आपने 12 विराम चिन्हों के बारे में विस्तार से पढ़ा, विस्तार से समझा, और इस बात को मैं बहुत विश्वास से समझता हूं कि आपको ये बात सरलता से समझ में आई होगी। तो बस इस एरिया में इतना ही, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फिर से मेरे चैनल को सपोर्ट करते हुए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और जो आपके अपने हैं जिन्हें इन कॉन्सेप्ट से कुछ लाभ होने वाला है तो कृपया करके उन तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।